Excuse me, where are you from? India. Oh. What's Kapoor and other? Yeah. Yes. जिंदगी है, ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव आते रहते हैं और मैं रोया, चूँकि मेरी फैमिली तो कोई जो है तो है नहीं, बेटी है, उसके अलावा तो और कोई फैमिली है नहीं। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि उस दिन रोना मेरे को इसलिए आया था कि बस बड़ा ही मतलब ख़राब महसूस कर रहा था कि कोई भी मेरा नहीं है। और मैं चूँकि कई मिनट तक पड़ा रहा, लेकिन किसी ने मुझे उठाया नहीं, उठाने में हेल्प नहीं की, और मैं ऐसे ही पड़ा रहा लावारिस जैसा। और यहाँ भी मेरी बेटी है, वो बेचारी अपना काम में बिजी रहती है, और फैमिली में और जो कुछ रिश्ते हैं तो वो सब अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं इंडिया में। तो मतलब मैं अगर ये कहूँ कि मेरे ये वर्तमान में मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली ही है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने अपने दर्द को, अपने इमोशंस को रोक नहीं पाया और रोने लगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोर बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत हिम्मत रखता हूँ और सब बर्दाश्त करता आया हूँ बचपन से ही। लेकिन बस जब अपने मिलते हैं तो अपनों के सामने रोना आ जाता है। और जो भी यूट्यूब के सब सब्सक्राइबर हैं आप सब, तो उनको मैं अपनी फैमिली मानता हूँ, इसलिए मैं अपना दर्द आप लोगों के सामने रखा और रोने लगा। तो बात इतनी सी है, बाकी और सब ठीक है। तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के बाहरी भाग में मैं हूँ। ये यहाँ पर बसें वगैरह खड़ी हुई हैं और ये सब आप पढ़ सकते हैं। कहीं पर लंदन लिखा है, कहीं ओस्लो, कहीं टालिन, कहीं हेलसिंकी, कहीं कोपेनहेगन, कहीं फ्रैंकफर्ट। और यानी ये इस तरीके से यहाँ क्यों लिखा गया है, कहीं कोपेनहेगन, कहीं फ्रैंकफर्ट, कहीं पेरिस, कहीं वियन, कहीं मिलानो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आप बस पकड़ सकते हैं। यूरोपियन इन सभी शहरों के लिए आप यहाँ से बस पकड़ सकते हैं। टालिन से, एयरपोर्ट से भी। फ़िलहाल कोरोना के टाइम पे बसें बंद कर दी गई थी, अब वो वापस अभी चालू हुई हैं या नहीं हुई है मुझे नहीं पता है। तो ये जो एयरपोर्ट डिज़ाइन किया गया है, बाहर जो है बुडापेस्ट है, कीव है, तो इसीलिए किया गया। ये मकसद यही था कि सारी एयरपोर्ट से जो है बसें आपको मिल जाएंगी यूरोप में कहीं भी जाना हो तो। और फ़िलहाल तो यहाँ से बसें जो है तो अवेलेबल हैं अलग अलग इस्टोनिया के पार्ट्स के लिए, और शायद यहाँ से अभी डायरेक्ट रीगा के लिए भी अवेलेबल है। बाकी जो अन्य शहरों के लिए, कोपेनहेगन, ओस्लो, इन सब के लिए तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी नॉर्मल सब सर्विस नहीं हुई है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो इस समय आप देख रहे हैं ये ट्राम जो है एक जा रही है और एक आ रही है। तो एयरपोर्ट में ट्राम हर 1-2 मिनट में आती रहती हैं, तो ट्राम यहाँ पर आती जाती रहती हैं। बड़ी अच्छी सर्विस है, कनेक्टिविटी अच्छी है, और सिटी बसेस भी हैं। तो आपको यहाँ आकर के जो है तो आपको कोई भी टैक्सी के लिए खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सामने एक बस आ रही है, ये सोजा माए लासनामे के लिए। तो आप उसके बाद भी फिर एक और बस आ रही है। तो यहाँ पर बस और ट्राम की इतनी अच्छी सर्विस है कि अगर आपको सिटी के किसी भी पार्ट में जाना हो, या यूरोप में कहीं भी जाना हो, इस्टोनिया किसी पार्ट में जाना हो, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से बसें मिल जाएंगी। तो इसलिए आपको जो है तो यहाँ से टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ले सकते हैं, लोग लेते हैं, जिनके पास पैसा है, तो पैसे तो होते ही उड़ाने के लिए हैं, तो वो लोग उड़ाते हैं। और जो पैसे के जो पैसे की वैल्यू को समझते हैं, तो वो फिर जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर पैसा क्यों उड़ाएंगे। मैं यहाँ आया हुआ हूँ और मेरे को पहले से तो आराम है, ऐसी बात नहीं है। दर्द, चूँकि दवाएं खा रहा हूँ, और वो जो पट्टी आती है ना, जो ठंडी पट्टी जो है तो ऑइंटमेंट के साथ में चिपका दी जाती है, तो वो मैं लगातार चोट में चिपका रहा हूँ, फिर निकाल रहा हूँ, और जो कोहनी में जो चोट लगी है उसकी ड्रेसिंग भी कर रहा हूँ, खुद ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो दर्द तो कम है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इंसान का जो कंधा होता है ना, तो वो बहुत भगवान मजबूत बना के भेजते हैं, और कंधे को मिसाल दी जाती है, इसके कंधे बड़े मजबूत हैं। यहाँ तक कि बच्चों के बारे में भी कहा जाता है कि इसका कंधा इसके बच्चे हैं, मतलब जो भी है, तो कंधे भगवान ने मजबूत बना के ही भेजा होता है सभी को।
तो कंधों पे चोट लगती है तो बहुत आसान तो नहीं होता है उनका टूट जाना, क्योंकि काफ़ी चोट बर्दाश्त कर लेते हैं कंधे, वो चाहे मेरे हों चाहे आपके हों। तो जिस समय चोट लगी थी तो मुझे भी लग रहा था कि शायद ये फ्रैक्चर हो गया है या फिर उखड़ गया है। अभी भी मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि दर्द तो अभी भी है और मोबाइल को पकड़ना भी इस हाथ से, राइट हैंड से पॉसिबल नहीं है, लेफ़्ट हैंड में यूज कर रहा हूँ। तो अभी दाहिने हाथ से ज़्यादा काम मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मूवमेंट हाथ की नॉर्मल नहीं है, जिसमें टाइम लगेगा। तो बस ये एक होनी थी। देखो, आपने दूसरा वीडियो देखा होगा कि एक्सीडेंट होने के पहले जब मैंने सिटी में भाग भाग करके और डिलीवरी दे रहा था, तो मैंने कई बार बोला भी था कि ऐसे रास्ते हैं कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। और देखो, जो कहते हैं ना कि जो होने वाला होता है तो कुदरत पहले ही जो है वो बात आपके मुंह में लाके डाल देती है। तो मेरे मुंह में भी डाल दिया था। और मैंने भी, आपने अगर सेकंड वीडियो देखा होगा बिफोर एक्सीडेंट का जो वीडियो मैंने बनाया है, तो उसमें मैंने कई बार कहा है कि मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये एक संजोग है कि मैं जो कह रहा था वही हो गया, और हो गया तो हो गया। एक्सीडेंट हुआ कैसे, एक्चुअली क्या है कि काफ़ी जल्दबाजी होती है, क्योंकि टाइम के अंदर आपको टाइम की लिमिट होती है, टाइम के अंदर ही आपको डिलीवरी देनी होती है, टाइम के अंदर ही जो है तो जो भी आपका जो खाना है तो वो आपको पिकअप करना होता है। तो इस तरीके से टाइम के हिसाब से तेज़ दौड़ना पड़ता है। तो मैं भी तेज़ दौड़ा जा रहा था और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आगे इतना बड़ा गड्ढा है। तो चूँकि जो ई स्कूटर है केवल फुटपाथ में चलानी पड़ती है, तो मजबूरी है कि आपको बच के निकलना होता है। वो एक संजोग था। मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ ड्राइविंग में, और मैंने जो है बुलेट गाड़ी चलाई है इंडिया में। बुलेट से ही मैं कश्मीर सब घूमा हुआ हूँ, हिमाचल घूमा हुआ हूँ, अमरनाथ भी गया था मैं। तो नीचे तक मैं पहलगाम से आगे नीचे, अभी वो जगह मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, चंदनबाड़ी थी, चंदन पट्टी थी, क्या था, वहाँ तक मैं लेके गया था बुलेट, और वहाँ फिर छोड़ करके फिर पैदल गया था अमरनाथ के लिए। तो कहने का मतलब कि बाइक में और कार में बहुत एक्सपर्ट हूँ। लेकिन संजोग था, एक होना था, और बस वो खड्डा आ गया और मेरा ध्यान जो है तो बस एकदम से जल्दी पहुंचने में था, तो एक्सीडेंट हो गया।